नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किरण। हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो रीट वालों के लिए भी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड वालों के लिए, पटवार और कांस्टेबल वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम उसी टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान का एकीकरण। इस वीडियो में कई ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। यद्यपि हमने सारे पॉइंट को शामिल किया है, लेकिन अगर कोई जानकारी रह गई हो या आपको इस टॉपिक के बारे में वीडियो से अलग कुछ पता हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। चलिए हम शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण के चरणों को समझने से पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि राजस्थान नाम कैसे हुआ, इसकी स्थापना कब हुई, कौन कौन सी रियासतें थी सभी। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, जिसका प्रारंभ 1949 में हुआ था। आधुनिक राजस्थान या राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1956 में हुई थी। पहले राजस्थान को अनेक नामों से जाना जाता था, लेकिन राजस्थान शब्द का संवैधानिक नामकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ। राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ, जिसके कुल 7 चरण थे। 7 चरणों में 19 देसी रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकानों में कुशलगढ़ बांसवाड़ा, लावा टोक, नीमराणा अलवर, जिन्हें नॉन सैल्यूट स्टेट्स भी कहते हैं क्योंकि उनको तोपों की सलामी प्राप्त नहीं थी। सैल्यूट स्टेट्स में 19 स्वतंत्र देसी रियासतें आती है। इनमें सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, जो जोधपुर है। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भिलवाड़ा। एकीकरण के समय राज प्रमुख और उपराज प्रमुख 2 पद थे, लेकिन एकीकरण के बाद इन पदों को समाप्त कर दिया गया और इनकी जगह पर राज्यपाल पद सृजित कर दिया गया, जो कि 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1 नवंबर 1956 को हुआ। एकीकरण के बाद प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने, द्वितीय राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद बने। 1950 में माउंट आबू व सिरोही वाला भाग मुंबई में मिला दिया गया था, परंतु जन आंदोलन के बाद 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, जिसके अध्यक्ष फैजल अली थे, उनकी सिफारिश पर पुनः राजस्थान में मिलाया गया। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर नवनिर्मित प्रांत राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई गई। राज्य पुनर्गठन आयोग को फैजल अली समिति भी कहते हैं। राज्य बी श्रेणी का राज्य था। उस समय भारत में राज्यों की श्रेणियां विद्यमान थी, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। राज्य थे उन्हें ए श्रेणी का माना गया, जो छोटे राज्य थे उन्हें बी श्रेणी का, और जो केंद्र शासित प्रदेश थे उन्हें सी श्रेणी का राज्य माना गया। एकीकरण के समय, द्वितीय चरण के विलय के समय, बांसवाड़ा के नरेश महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से संपूर्ण रियासतों में एकीकरण हुआ। वृहद राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने नरेंद्र मंडल में अपने अंतिम उद्बोधन में देसी रियासतों को यह सलाह दी कि वे भारतीय संघ में आंतरिक स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर सम्मिलित हो सकते हैं, अर्थात वे चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है या वो एकीकरण में शामिल हो सकती है। एकीकरण में अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने के लिए उन्हें उनकी आय 1 करोड़ रुपए या जनसंख्या 10 लाख होनी चाहिए। इंग्लैंड में जुलाई 1945 में प्रधानमंत्री चर्चिल, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के स्थान पर क्लीमेट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी। इंग्लैंड की संसद द्वारा 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। वे बड़ी रियासतें जिनकी आय 1 करोड़ थी और जनसंख्या 10 लाख थी, उनमें हैं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। रियासतों के एकीकरण हेतु 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में रियासती सचिवालय या विभाग की स्थापना की गई और उसके सचिव वीपी मेनन को बनाया गया।
एकीकरण के समय जो अलग अलग क्षेत्रों में जो रियासतें थी उनके बारे में मैं बताती हूँ। पूर्वी राजस्थान अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली से बना था। हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, झालावाड़, वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। मेवाड़ में उदयपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा। मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, सिरोही। ढूंढान क्षेत्र में जयपुर, टोंक, ठिकाने नीमराना, अलवर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा में और लावा टोंक में, जो कि वर्तमान में जयपुर में है। चरणों का अध्ययन करते हैं। चलिए अब हम राजस्थान के एकीकरण के चरणों का अध्ययन करते हैं कि इसमें कौन कौन से चरण कब कब बनाए गए। पहला है मत्स्य संघ, जिसकी स्थापना 18 मार्च 1949 को हुई। रियासतें थी इसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जिसे हम ABCD से भी याद रख सकते हैं। राजधानी बनाई इसमें अलवर। ठिकाना था इसमें नीमराना। राष्ट्र प्रमुख बनाए गए, राष्ट्र प्रमुख उदयभान सिंह है जो कि धौलपुर के थे, उनको बनाया गया। उपराष्ट्र प्रमुख गणेश पाल देव बहादुर करौली के, उनको बनाया गया। प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत और उद्घाटनकर्ता थे NV गाडगिल। इस प्रकार मत्स्य संघ का चरण पूरा हुआ। इसकी रियासतों को याद करने की ट्रिक है, जैसे A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। इस प्रकार भी हम इसे याद रख सकते हैं। द्वितीय चरण है राजस्थान संघ। इसकी स्थापना हुई 25 मार्च 1949 को। रियासतें थी इसमें बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। राजधानी बनाई गई कोटा। ठिकाना लावा, कुशलगढ़। राष्ट्र प्रमुख महाराव भीम सिंह कोटा के, उनको बनाया गया। उपराष्ट्र प्रमुख महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के, उनको बनाया गया। प्रधानमंत्री थे गोकुलाल असावा शाहपुरा के और उद्घाटनकर्ता थे NV गाडगिल। इस प्रकार यह द्वितीय चरण भी पूरा होता है। राजस्थान संघ की रियासतों को याद करने की ट्रिक है बाबू, कीको, जाड़ू, पसाटो। अगर याद हो तो रख लेना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार इस ट्रिक के माध्यम से हम इसकी रियासतें याद रख सकते हैं। तीसरा है संयुक्त राजस्थान संघ। इसकी स्थापना हुई थी 18 अप्रैल 1948। रियासतें राजस्थान संघ प्लस उदयपुर। राजस्थान संघ में वही रियासतें जो अभी द्वितीय चरण में थी, उनके साथ उदयपुर को जोड़ा गया और राजधानी उदयपुर बनाई गई। राष्ट्र प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर के। उपराष्ट्र प्रमुख बनाए गए भीम सिंह कोटा के। प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। उद्घाटनकर्ता थे जवाहरलाल नेहरू। चौथा चरण है वृहद राजस्थान या बृहत्तर राजस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। रियासतें थी इसमें संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। संयुक्त राजस्थान में वही रियासतें जो तीसरे चरण में थी, उसमें उदयपुर भी शामिल किया गया था। संयुक्त राजस्थान के साथ जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जिसकी ट्रिक है JJJB, जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर, जैसे जैसलमेर और B से बीकानेर। इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं आप। इसके बाद राजधानी बनाई गई जयपुर। राष्ट्र प्रमुख बनाया गया महाराजा मान सिंह है जो जयपुर के थे। उपराष्ट्र प्रमुख वरिष्ठ भीम सिंह है। कनिष्ठ बनाया महारावल लक्ष्मण सिंह है व बूंदी महाराव बहादुर सिंह को। प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। उद्घाटनकर्ता वल्लभ भाई पटेल। इस प्रकार यह हमारा चतुर्थ चरण भी पूरा हुआ, जिसमें सभी बड़ी रियासतें शामिल हुई। अब है पांचवा चरण संयुक्त वृहद राजस्थान, जिसकी स्थापना हुई 15 मई 1949 को। रियासतें थी वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। वृहद राजस्थान जो चौथे चरण की रियासतें थी, उसके साथ जो प्रथम चरण की रियासतें थी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, उनको शामिल किया गया। इस प्रकार सारी रियासतें शामिल हो गई संयुक्त वृहद राजस्थान यानी पंचम चरण में। उसके बाद छठा चरण है राजस्थान। स्थापना 26 जनवरी 1950। रियासतें हैं इसमें संयुक्त वृहद राजस्थान प्लस सिरोही, आबू को छोड़कर, क्योंकि माउंट आबू को पहले मुंबई में मिला दिया गया था, इस कारण आबू को छठे चरण में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद जन विद्रोह के कारण इसे वापस शामिल किया गया, लेकिन वो आगे वाले चरण में। उसके बाद है सातवां चरण वर्तमान या आधुनिक राजस्थान, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई और इसी दिन हमारा एकीकरण पूरा हुआ। इसमें रियासतें शामिल की गई थी
राजस्थान के साथ जो कि छठे चरण की रियासतें थी, उसके साथ माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा को। माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाली सबसे अंतिम रियासतें हैं। पाँचवें, छठे और सातवें चरण में राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री, उद्घाटनकर्ता जो पहले थे चतुर्थ चरण में वो ही रहे। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, छठे चरण में प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया और मुख्यमंत्री का पद बनाया गया। प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री का पद इसलिए समाप्त कर दिया गया क्योंकि अपने संविधान में ये लिखा हुआ है कि पूरे देश के लिए एक ही प्रधानमंत्री होगा, इसलिए प्रधानमंत्री का पद समाप्त करके मुख्यमंत्री पद सृजित किया गया। अब इसके बाद मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देती हूँ जो हमारे ये राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है। इससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण रियासतों के एकीकरण से संबंधित कुछ ट्रिक देख लेते हैं। जैसे कि पहला है मत्स्य संघ। उसकी ट्रिक है रियासतों की ABCD। ए यानी अलवर, बी यानी भरतपुर, सी यानी करौली, डी यानी धौलपुर। अर्थात ABCD के माध्यम से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। द्वितीय चरण है राजस्थान संघ। उसकी प्रमुख रियासतें हैं बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। इनकी ट्रिक है बाबू की को झाड़ू पसाटो। बा यानी बांसवाड़ा, बू यानी बूंदी, बाबू, की यानी किशनगढ़, को यानी कोटा, जा यानी झालावाड़, डू यानी डूंगरपुर, झाड़ू, पै प्रतापगढ़, सा शाहपुरा, टो यानी टोक। बाबू की को झाड़ू पसाटो। इस ट्रिक के माध्यम से हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान संघ। इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें राजस्थान संघ के साथ उदयपुर को मिलाया गया है। चतुर्थ चरण है संयुक्त राजस्थान के साथ जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। इसकी ट्रिक अगर याद रखें तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर की जे बी। जे यानी जयपुर, जे यानी जोधपुर, जे यानी जैसलमेर, बी यानी बीकानेर। इस प्रकार हम इनकी रियासतों को आसानी से याद रख सकते हैं। पंचम, छठे और सातवें चरण में रियासतों के जो पहले वाली रियासतें थी उन्हीं के साथ जोड़ा गया है। पंचम चरण में मत्स्य संघ, छठे चरण में सिरोही, आबू को छोड़कर, सातवें चरण में राजस्थान के साथ माउंट आबू व अजमेर मेरवाड़ा जो कि सबसे अंतिम रियासतें थी। चलिए अब हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य पर आते हैं। एकीकरण को पूर्ण होने में 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन का समय लगा। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एकीकरण के समय राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया जो कि आजीवन रहे। भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। चतुर्थ चरण में निम्न विभाग निर्धारित किए गए थे। अलग अलग विभाग बनाए गए जैसे कि हाई कोर्ट जयपुर में बनाया गया, दूसरा है कृषि विभाग भरतपुर में, तीसरा है शिक्षा विभाग बीकानेर में बनाया गया, चौथा खनन विभाग उदयपुर में बनाया गया, पांचवा वन व सहकारी विभाग कोटा में बनाया गया। राजपूत यूनियन बनाने का प्रयास किया गया था मेवाड़ व उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा। वो अलग से राजपूताना यूनियन बनाना चाहते थे। इसके अलावा जोधपुर महाराणा हनुमंत सिंह जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल के प्रयासों से उनका यह प्रयास निष्फल हुआ और उन्हें राजस्थान में और उनकी रियासत को राजस्थान में मिलाया गया। अंतिम राज प्रमुख थे मानसिंह द्वितीय और प्रथम राज प्रमुख थे उदयभान सिंह धौलपुर के, जिनको मत्स्य संघ के विलय के समय बनाया गया। राज प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राज प्रमुख अर्थात राज्यपाल, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। समाजवादी दल के नेता राम मनोहर लोहिया ने वृहद राजस्थान के निर्माण हेतु राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया। इसके अलावा कुछ प्रमुख पद हैं। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल 3 मार्च 1952 को बनाए गए। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री 1949 से 51 में बनाए गए। प्रथम मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास थे। राजस्थान के प्रथम CM जो ICS इंडियन सिविल सर्विस अधिकारी थे
चंद्रशेखर वेंकटाचार्य। 16 जुलाई 1947 को धारा 8 के तहत देसी रियासतों से ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई। एकीकरण में सर्वप्रथम हस्ताक्षर तेजसिंह खरे अलवर के थे, उन्होंने किए। दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, लेकिन संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली। इस प्रकार हमारा राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। और भी अगर इसमें कोई बिंदु रह गया हो या कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट रह गया हो तो वह आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम राजस्थान के एकीकरण की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको एक बार देख लेते हैं, ताकि वो हमारे अच्छे से याद हो जाए। जैसे कि सभी को पता है कि राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है और आधुनिक राजस्थान दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान दिवस 30 मार्च और आधुनिक राजस्थान दिवस 1 नवंबर आपको याद रखना है। एकीकरण पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को। एकीकरण में 7 चरण थे। एकीकरण में समय लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का, और यह 7 चरणों में पूरा हुआ। चरण के नाम भी हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला चरण है मत्स्य संघ, दूसरा चरण है राजस्थान संघ, तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान संघ, चौथा चरण है वृहद राजस्थान, जिसे वृहद राजस्थान भी कहते हैं, पांचवा चरण है संयुक्त वृहद राजस्थान, छठा राजस्थान, सातवां वर्तमान या आधुनिक राजस्थान। इसके अलावा इसमें 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी ध्यान रखना है हमें कि इसमें कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। और 3 ठिकानों के नाम भी हमें याद रखने हैं और केंद्र शासित प्रदेश का नाम भी ध्यान रखना है। केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर मेरवाड़ा, और 3 ठिकाने हैं नीमराणा जो कि अलवर में है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, लावा टोंक में था जो कि वर्तमान में जयपुर में है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख और उपराज प्रमुख का पद समाप्त किया गया और राज्यपाल का पद सृजित किया गया। प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह है, यह हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो शंकरराव समिति की सिफारिश पर वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हुआ, जो कि 5वें चरण में हुआ, और राजस्थान में मत्स्य संघ का नाम के.एम. मुंशी द्वारा दिया गया। ये भी हमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ओके दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर इसमें कोई बातें रह गई हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।